गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के कल तक के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वाज बिरसा मुंडा पुण्यतिथि ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। हाल ही में बिरसा मुंडा पुण्यतिथि कब मनाई गई। फटाफट से रिवाइज कर दो जून के अब तक के जो भी इंपॉर्टेंट दिन हमने पढ़े हैं। 1 जून को क्या सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड मिल्क डे। पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, रोज रोज हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। 2 जून को क्या सेलिब्रेट किया गया, तेलंगाना का फाउंडेशन डे, है ना। उसके बाद बात करूं अगर मैं, 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया गया, पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। देन 8 जून को हमने क्या सेलिब्रेट किया, 6 जून को भी किया था। 6 जून को क्या सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। बिल्कुल सही बात, फूड सेफ्टी डे, ठीक है। इसके बाद 8 जून को हमने क्या सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड ओशियंस डे किया है ना। 8 जून के बाद 9 जून को सेलिब्रेट किया गया बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि मनाई गई। बात की जाए इस बार इनकी 125वीं डेथ एनिवर्सरी। पुण्यतिथि क्या होता है, हाँ डेथ एनिवर्सरी होता है। 125वीं इनकी पुण्यतिथि थी। अब बात करें बिरसा मुंडा कौन थे, तो बिरसा मुंडा वही व्यक्ति थे जो जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनके कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़े थे और अपनी कम्युनिटी, अपनी ट्राइबल कम्युनिटी की इन्होंने रक्षा की थी। उसके लिए ये लड़े थे, उनके राइट्स के लिए ये लड़े थे। इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई धरती आबा के नाम से किसको जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, बिरसा मुंडा जी को। अगला क्वेश्चन, who has been recently appointed as the interim CEO and MD of LIC। हाल ही में किसे LIC का अंतरिम CEO और MD नियुक्त किया गया। तो चलो देखते हैं कौन बने। मनीषा पधी, कल की क्लास में पढ़ा था कि ये फर्स्ट फीमेल है जो कि एडीसी बनी है। कहाँ के गवर्नर की, मिजोरम के जो गवर्नर है कामपति, हरि बाबू कामपति जी, उनकी। अश्वनी लोहानी, इनके बारे में भी हमने कल परसों की क्लास में पढ़ा था और रिवाइज कल की क्लास में भी किया था कि ये पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के डायरेक्टर बने हैं। देन नाम आया शैलेश सी मेहता का। शैलेश सी मेहता के बारे में तो हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था कि भाई ये फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। अरे रिवाइज करो तभी तो याद रहे कि पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। इसीलिए कहती हूँ नलायक को रिवाइज कर लिया करो। रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। इस बात को बड़ा बड़ा लिखकर, बड़ा बड़ा एक पेपर पे लिखकर चिपका लो जहां बैठकर पढ़ते हो। रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। इतना नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है लेकिन उसका बार 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 रिवीजन करना है ना। चलो, तो आंसर क्या हुआ, सतपाल बानू। सतपाल बानो ये बन गए हैं LIC के अंतरिम, है ना, अंतरिम MD और CEO। इनसे पहले कौन हुआ करते थे, सिद्धार्थ मोहंटे। बात की जाए LIC के बारे में तो इसकी स्थापना हुई 1956 में। हेडक्वार्टर्स कहां पर है इसके, महाराष्ट्र, मुंबई में। और अभी चेयरपर्सन हुआ करते थे ये, बन गए कौन, सतपाल बानो। LIC की फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली रिलीज बंद्रू दत्ताराय। कहाँ के गवर्नर है बंद्रू दत्ताराय, फटाफट बताओ। बंद्रू दत्ताराय ऑटोबायोग्राफी प्रचला कथे ना आत्मकथा, रिटन इन तेलुगु। अभी हाल ही में बंद्रू दत्ताराय जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है तेलुगु में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्रजला कथे ना आत्मकथा।
इसको रिलीज किसने किया है, इसका विमोचन किसने किया है, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका विमोचन किसने किया है, हिंट दूं छोटा सा, उन्हीं ने किया है जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, यानी कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। क्या वो धर्मेंद्र प्रधान है? अबे हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह है, डिफेंस मिनिस्टर है, जितेंद्र सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। भाई ये फॉर्मर कहते ही आपको एक नाम याद आ जाना चाहिए, इतना तो बेसिक आपको पता ही होना चाहिए, है ना, पता ही होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होगा कि जब ये राष्ट्रपति थे तो आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे, आपको इनके बारे में पता ही नहीं था कि भाई हमारे राष्ट्रपति कौन है, ये वो, है ना। चलो इतना इजी मैंने हिंट दिया था। इनकी जो बुक है इसमें इनकी 70 साल की जो जर्नी है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, किसने, बंदरू दत्ताराय ने, और जो कि गवर्नर है कहाँ के, हरियाणा के। चलो, अभी भी बहुत सारे ऐसे नालायक बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि ये कहाँ के गवर्नर है, और हम हर क्लास में जिस भी स्टेट का नाम आता है वहां के गवर्नर, कैपिटल, वहां के सीएम सबको रिवाइज करते हैं, है ना। देखना ये सब कुछ जो हो रहा है, जो आपको याद नहीं रहता, ये सब कुछ लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ही है। खैर, अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द मातृभूमि साहित्य अवार्ड रिसेंटली, हाल ही में किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है सारा जोसेफ को। सारा जोसेफ को ये सम्मान मिला है। इस सम्मान के साथ 3 लाख रुपए जो प्राइज मनी है वो भी दी जाती है। ये जो अवार्ड है ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि साहित्य के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। 2001 में ये जो अवार्ड है ये दिया गया। ठीक है, किन लोगों को दिया जाता है? उन लोगों को दिया जाता है जिनका मलयालम लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन रहा है, उन व्यक्तियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली रिटन द बुक मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स ऑयस्टर, हाल ही में मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये बुक लिखी गई अधीश सी अग्रवाल के द्वारा। कौन है ये अधीश सी अग्रवाल? ये एक सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं, इसके साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया। इसमें बताया गया कि 11 साल में क्या क्या लीगल रिफॉर्म्स लेकर आई है मोदी गवर्नमेंट, उसके बारे में इस किताब में डिस्क्राइब किया गया। अगला प्रश्न पूछ रहा है क्या कि रिसेंटली हु हैज वॉन द यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूईएफए नेशनल लीग मैच फॉर द सेकेंड टाइम, हाल ही में किसने यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूईएफए के नेशंस लीग मैच को दूसरी बार जीत लिया है? तो ये किसने जीत लिया है? ये जीत लिया भाई पोर्तुगल ने। पोर्तुगल, हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसी टीम से खेलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पोर्तुगल ने इस टाइटल को दूसरी बार जीता है। किसको हराकर जीता है? तो स्पेन को हराकर ये टाइटल जीत लिया है। ये जो लीग है ये पहली बार कब हुई थी? 2018-19 में ये लीग यूईएफए पहली बार हुई थी। पोर्तुगल की कैपिटल लिस्बन, करेंसी यूरो, और पीएम को मैंने जानबूझकर हटा दिया क्योंकि अभी हाल ही में ये पीएम अपॉइंट हुए हैं और मैं कई बार आपको रिवाइज करा चुकी हूं। इसीलिए आज ये आपका क्वेश्चन फॉर यू है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है, और सभी बच्चों को आंसर देना मैंडेटरी है ना। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। भले ही आप अपनी कॉपी के पन्ने पलटो, अगर नोट्स बनाते हो तो बनाया करो, वैसे अपने कॉपी के पन्ने पलट के देख के आंसर दो, पर आंसर सभी बच्चों को देना है। अगला, विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को, क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं एमएस धोनी। इस बार 7 लोगों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल किया गया, जिसमें 5 पुरुष है और 2 महिलाएं हैं। अच्छा, इस लिस्ट में टोटल 115 जो
प्लेयर्स हैं उनको शामिल किया जा चुका है। और जो MS धोनी है वो 11वें भारतीय बन गए हैं इस लिस्ट में शामिल होने वाले, और 9वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं इस लिस्ट में शामिल होने वाले। कहने का मतलब है कि अभी तक इसमें 9 पुरुष और 2 महिलाएं, 2 भारतीय महिलाएं और 9 भारतीय पुरुष इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। बात आई उन 7 लोगों की जो इस बार शामिल हुए। हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई ये एक ऐसे तो पूछ ही सकता है कि हॉल ऑफ फेम में कौन इनमें से कौन शामिल नहीं हुआ, 4 ऑप्शन देगा। या तो फिर ऐसे भी पूछ लेगा कि भाई ये क्रिकेटर जो है किस खेल से संबंधित है, तो सारे के सारे ये क्रिकेटर नहीं, ये प्लेयर किस खेल से संबंधित है, तो ये सारे के सारे क्रिकेटर हैं। कौन कौन है ये 7? मैथ्यू आइडन, हशीम अमला, MS धोनी, गर्मे स्मिथ, डैनियल विटोरी, सना मीर और सारा टेलर। अगला, वेयर विल द 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम बी हेल्ड इन 2026? 2026 में ब्रिक्स की जो संसदीय मंच है इसका आयोजन कहां पर होगा? तो इसका आयोजन करेगा हमारा प्यारा भारत। जो 11वां ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फोरम हुई है ये कहाँ पे हुई है? ब्राजील में। और यहाँ पर जो पहलगांव में टेरर अटैक हुआ था उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। ये है क्या? जो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम है वहां पर ब्रिक्स के सारे मेंबर साथ आते हैं और वो AI पर, आतंकवाद पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, इंटर पार्लियामेंट्री कॉर्पोरेशन पर आकर सारे एक साथ बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि भाई फ्यूचर में इनसे कैसे निपटा जा सकता है। अगली बार ये कहाँ होगी? भारत में होगी, इसलिए क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। इसमें कितने मेंबर है? 11 मेंबर है। इस्टेब्लिश कब हुई थी ये? 16 जून 2019 में इस्टेब्लिश हुई थी। 11 मेंबर कौन कौन? फटाफट देख लेते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया और UAE। आप लोग है ना, मैं इतनी बार मैंने आपको ये रिवाइज करवाया है कि मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ आप लोग एक एक मेंबर को ये भी बता सकते हो कि ये कब ब्रिक्स का सदस्य बना था। बता सकते हो ना? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट? अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा सीमा पर्यटन पहल को शुरू किया गया? तो ये शुरू किया है उसी राज्य ने जिसके CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाँ, जिसकी दो कैपिटल है, धर्मशाला और शिमला। बिल्कुल सही बात, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जो बॉर्डर बॉर्डर है हिमाचल प्रदेश का सटा हुआ चाइना से, तो वहां पर टूरिज्म स्टार्ट किया है। ये जो टूरिज्म स्टार्ट होगा ये कहाँ से होगा? शिपकिला गांव से, जो कि बिल्कुल चाइना, इंडिया चाइना बॉर्डर पर है। इसका फायदा क्या होगा? वहां पर टूरिज्म बढ़ेगा तो वहां पर लाइवलीहुड बढ़ेगा, लोग वहां पर जाएंगे, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोकल लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। गवर्नर भी याद रख लेना, शिव प्रताप शुक्ला। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली डेवलप अ मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट किट टू डिटेक्ट डेडली ब्रेन इन्फेक्टिंग अमीबा? हाल ही में किस राज्य ने घातक मस्तिष्क संक्रमित अमीबा का पता लगाने के लिए आवरणिक नैदानिक परीक्षण किट विकसित की है? तो एक किट डिस्कवर की गई है, आपसे पूछा किस स्टेट के द्वारा, कैसी किट? जो कि ब्रेन को इन्फेक्ट करने वाला, ब्रेन में इन्फेक्शन पैदा करने वाला अमीबा है उसका पता लगाएगी। ये किट जो है ये मोलिकुलर डायग्नोस्टिक किट डेवलप की गई है केरला के द्वारा। जो ब्रेन में अमीबा वाली ये जो डिजीज होती है ये बहुत 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 ज्यादा हार्मफुल होती है, बहुत बुरी तरीके से ये ब्रेन को डैमेज कर देती है। अब इसका पता लगाने के लिए किट डेवलप की है। ठीक है, किट डेवलप की है। बात की जाए कैपिटल के बारे में केरला की, तो तिरुवनंतपुरम, यहाँ के गवर्नर राजेंद्र लेकर और P विजयन CM। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप सभी लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो और क्वेश्चन फॉर यू का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में दे देना। PDF मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं कल के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।